नमस्कार किसान भाइयों। आज कुबोटा जा रहा है सर्विस पे। इसकी सारी A to Z सारी चीज़ें दिखाऊंगा, कैसे सर्विस करते हैं ये लोग, क्या इनकी सुविधा है, क्या सिस्टम है, सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। सर्विस 700 घंटे पे करानी थी, लेकिन समय नहीं मिल पाया, गेहूं की बुआई का तापा ज़्यादा था, तो आज टाइम मिला है। ट्रैक्टर चल गया है 756 घंटे। 15-20 मिनट मेरे को और लगेंगी पहुंचने धनौरा। बाकी डिटेल आपको वहीं दिखाऊंगा। धन्यवाद। समझदारों को इशारा काफ़ी। ये चार्ट एक कुबोटा ने अपना बना के रखा है, जो भाई लोग कहते हैं कि 1 लीटर से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, एवरेज से क्या फ़र्क पड़ रहा है, ट्रैक्टर से फ़र्क पड़ा है, ये है रिसेल वैल्यू, दुनिया भर की चीज़ें जो कहते हैं वो एक बार इस पर नज़र मार लो और ये चीज़ हकीकत है। इसमें लिखा हुआ आवर्स रन इन 1 ईयर 700 घंटे, और मैंने अपना 556 अभी 9 महीने में चला दिया, और 9 महीने में ट्रैक्टर खड़ा है आज सर्विस पे। ये देखो इधर ये धोने खड़ा कर रहे हैं, अब मैं लाया हूँ आज, बाकी इनके नए खड़े हैं उधर। ठीक है जी, फ़र्क ये है, आप इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सामने करी कराई है। मैंने तो 9 महीने में ये रेफरेंस ला दिया, और ये हकीकत है। ये ट्रैक्टर का मेरा टंकी से टंकी का एवरेज जो आता है वो सामने आपकी हकीकत है। तारीफ़ में कुबोटा की नहीं कर रहा हूँ, तारीफ़ में कर रहा हूँ अपनी जेब की। मेरी जेब से अगर पैसे नहीं निकल रहे तो मुझे क्या नुकसान है। ठीक है जी, 1 साल में इसने 1,05,000 का डीजल दिखा रहे हैं ये लोग 700 घंटे पे, और मैंने 756 घंटे चला दिया अभी 9 महीने में। साल भर में तो मेरा चलेगा कम से कम 1500 घंटे। मार्च से मार्च तक अगर लगाऊंगा तो ये अभी 700 घंटे और चलेगा। तो जिसके पास काम है, किराए का अच्छा काम है और कमाना चाहते हो तो टेक्नोलॉजी पे आओ। मैं ये नहीं कहता कि कुबोटा पे आओ, लेकिन टेक्नोलॉजी पे आओ। ड्यूज फार की टेक्नोलॉजी कुबोटा से भी बेस्ट मानता हूँ मैं, बट थोड़ा सा डीजल में वो इससे थोड़ा सा प्लस है। डीजल के मामले में इससे बेटर कोई नहीं। अब कोई कितना भी बहस कर लो, कुछ भी कर लो, प्रैक्टिकल ही होता है। मैं 756 घंटे चलाने के बाद अगर अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तो भाई साहब 100 नहीं तो 80% तो मान ही लो, 80% सही बताऊँगा, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है किसान भाइयों। मैं भी किसान ही हूँ और इसी से कमाई करता हूँ, कोई डीलर नहीं, कुछ नहीं। इससे पहले भी कुबोटा ही था, मुझे जब विश्वास हुआ तभी मैंने ये बदला। ठीक है जी, बाकी आज इसकी पूरी डिटेल दिखाऊँगा। हो सकता है तो इन सब की ट्रैक्टर की थोड़ी डिटेल एक सिंगल वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। इसका फुल रिव्यू लूँगा अपने ही ट्रैक्टर का। धन्यवाद। धुलाई चालू है ना, है कहीं स्क्रैच भी नहीं है, मैंने अपने हाथ से चलाया। मैंने ड्राइवर को 1 दिन नहीं दिया है और ना कभी दूँ। पहला वाला मैंने ड्राइवर को देख लिया, और भी बहुत है चलाने के लिए, उसके लिए तो मगर तुम इन्हें चलाओ, इसे नहीं देता मैं किसी को। ये धुल रहा है, धुलने के बाद दिखाएंगे इसे कैसे सर्विस में होता है। सर्विस चालू होगी भाइयों। देखो प्रेशर का ये गेम होता है। देखो धुआं ये निकल रहा है धुंधकार इसमें से, फिल्टर में से, जबकि मैं भी वहाँ साफ़ करता रहता था। लेकिन जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर ऐसा होना चाहिए। जो हवा भरने वाले होते हैं उनके पास ये नोजल नहीं होती, तो इसलिए मज़ा नहीं आता। अब यहाँ ये बहुत ज़ोर का साफ़ हो गया। एजेंसी बुलाने के ये प्लस पॉइंट होते हैं। नोजल से फ़िल्टर का बहुत बढ़िया साफ़ हो जाता है, और ट्रैक्टर की लाइफ बनी रहती है, और फ़िल्टर भी सेफ रहता है, वरना नया डालना पड़ेगा, ज़्यादा चौक हो जाएगा। 756 घंटे ट्रैक्टर चल गया। 756 घंटे पे सर्विस हो रही है, जबकि 700 पे करवानी थी, लेकिन थोड़ा काम ज़्यादा था, नहीं मिल पाया समय। चल रहा है काम। ये खड़ा अपना धुलने के बाद ऐसा हो गया। ठीक है जी, कैसी कंडीशन है 756 चलने के बाद बताना कमेंट में भाइयों। बाकी इनके अंदर खड़े हैं कुछ वर्कशॉप में। एक ये खड़ा 5502, ये बता रहे हैं कि बुक है, ये इनकी वर्कशॉप है। ठीक है जी, क्या क्या ध्यान रखने चाहिए आपको मैं ये चीज़ भी दिखा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी भी कोई भी ट्रैक्टर हो, आप अपने ट्रैक्टर की रख रखाव कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ मेंटेनेंस ही है। जैसा रखोगे वैसा रहेगा। अभी कोई कस्टमर आए थे यहाँ इनको देखने, मतलब कुबोटा 55 की जानकारी ले रहे थे, तो उन्होंने मेरा वाला भी देखा। बोले भाई साहब
कितना पहली सर्विस होगी। मैं कहा भाई पहली नहीं है ये तीसरी है। पहली भी 100 घंटे पे हो गई थी, दूसरी 420 पे और तीसरी हुई 756, मतलब 50 घंटे प्लस होने के बाद ही हो रही है। उसके बाद एक कंडीशन देख के ही कह रहे थे वो, क्योंकि अपने हाथ में तो चीज़ अपने हाथ में होती है, कोई भी चीज़ हो। बस यह छतरी तीसरी है, कपड़ा भी छतरी का है, क्योंकि पेड़ वगैरह आते हैं तो उसमें पड़ जाता है। अब भाई साहब थोड़ा सा मेरा मन था कि मैं इन ट्रैक्टरों का रिव्यू बनाऊं। इस समय कम है, जाना है, अब इस समय गेहूँ की बुआई है और जल्दी जाके फिर से रोटावेटर जोड़ना है। आगे आगे क्या होगा मैं आपको दिखाऊंगा, सर्विस में क्या क्या करते हैं ये लोग। ठीक है जी, धन्यवाद। अब देखो तेल निकल गया है इसका नीचे, 2 नट इन्होंने नीचे से खोले यहाँ से, तो सारा तेल बाहर। और तेल मिस्त्री साहब तेल तो पूरा निकला, जैसे 50-60 घंटे फालतू चला। हाँ तेल तो पूरा है। तेल पूरा ना? हाँ लगभग तेल तो बहुत पूरा है ना। तेल की कंडीशन कैसी है? तेल की कंडीशन सही है, मतलब जैसे मैं दबा के चलाता हूँ, रोटर पे चलता है केबल, तेल की कंडीशन अच्छी है। सही है ना। ट्रैक्टर ज़्यादा उल्टा सीधा तो नहीं चला? देखो ये स्थिति है इसकी, नया डलेगा वो भी दिखाऊंगा और ग्रीस करेंगे ये। अब 756 घंटे चलने के बाद मुझे इसमें कुछ दिक्कत आई या नहीं आई, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसकी जैसे क्लिच में दबाता हूँ ना, थोड़ी सी मुझे हार्ड लग रही कि हो सकता है ये ग्रीस की दिक्कत हो। और ये जो ब्रेक है ये पहले बहुत तेज़ी से ऊपर आता था, ये दोनों है तो एक साथ आ रहा है, लेकिन ये इधर लेफ़्ट वाला है ब्रेक है, सॉरी मैं गियर बोल गया था, ये ब्रेक है लेफ़्ट वाला। इसको जब दबाता हूँ तो बहुत आराम से आ रहा है थोड़ा सा, तो हो सकता है इसमें भी ग्रीस की दिक्कत हो। तो ये मिस्त्री साहब देखेंगे। 756 घंटे चलाने के बाद मुझे ऐसा कुछ अभी तक कोई चीज़ ऐसी महसूस नहीं हुई कि हाँ स्टीयरिंग में या किसी चीज़ में। बस ये एक चीज़ मांगता है, ग्रीसिंग। पावर स्टेरिंग ट्रैक्टर है, गियर सिस्टम में भी इसका ग्रीस नोजल दे रखी हैं, इसमें ग्रीस ज़रूर करते रहें। ये चारों यहाँ पे ये नोजल है इसकी, 1 2 3 और एक अंदर है 4। पावर स्टीयरिंग है, यहाँ सेंटर पिन के बीच में भी दे रखी है, यहाँ पे इस पेंडल में भी दे रखी है, उधर भी दे रखी है। ग्रीस बहुत ज़रूरी है इसको बता के लिए। अगर मान लो मैं इसे 50 घंटे चला लेता हूँ तो मुझे ग्रीस करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे भी हार्ड लगने लगता है थोड़ा सा। ग्रीस करने के बाद ये फिर अपनी उसी कंडीशन में जैसे नया। कोई भी चीज़ हो मेंटेनेंस तो देखो जैसा रखोगे वैसे ही रहेगा। बाकी आगे और वीडियो में दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है सर्विस में। फिल्टर कैसा निकला? बहुत ज़्यादा गंदा है। ज़्यादा गंदा? हाँ बहुत ही 8 के आपको हैं, कम से कम 250 ग्राम धूल होगी, वो धूल नहीं राख होगी। अब तुम देख लो कैसी चलाई है, कितना काम, कितना रोज़ डेली का ही कम से कम 7-8 घंटे 6 घंटे तो एवरेज है डेली। और ये चलाई सिर्फ 5 महीने की है, क्योंकि 2.5-3 महीने तो खड़ा रहा, बरसात में खड़ा हुआ। उसके बाद ये कंडीशन है, ट्रैक्टर की कंडीशन की देख के क्या कहो, कंडीशन बहुत बढ़िया है, साफ सुथरा। ये अपने हाथ की चलाई, इसे 6 में रखोगे ना आप तो भी बढ़िया रहेगा। हवा में तो आज तक बेचारा एक दिन नहीं खड़ा हुआ, ये भी हकीकत है। ये पूरी बरसात हो या कुछ भी हो बाहर ही खड़ा रहा, एक दिन अंदर नहीं खड़ा रहा यार। क्यों? क्योंकि रात को लेट आता है, सुबह जल्दी जाता है, तो रोज़ अंदर निकालने बांटने में गाड़ी हटानी पड़ती है, सब काम करने पड़ते हैं। अब जब 5000 घंटे की वारंटी कंपनी दे रही है तो हम भी पूरा खेल रहे हैं इसके साथ समझ रहे हो, हर चीज़ से खेलेंगे, बरतेंगे इसे क्या चीज़ है। और 5000 घंटे इसके 3 साल में पूरे करने हैं। ठीक है भाइयों, अब ये सर्विस में आगे वो क्या करोगे जी मिस्त्री साहब अब इसमें? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, इसमें क्या दिक्कत आई मुझे। अब आओ फिर आप अपने हिसाब से करते रहिए। मैंने जैसे ये खोल दिया ब्रेक, ठीक है जी। अब तो ये ठीक, अब तो ये देखो ये ब्रेक अब तो ये तेज आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा होगा। नहीं तेज आ रहा, सही आ रहा, स्लो। हाँ अब मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। क्या होता है जब ये धूल मिट्टी चली जाती है ना, हाँ इसकी वजह से जाम हो जाता है। अभी आप धुलवा के लाए हो, हाँ वो सब निकल ना लेकिन मैं आप दिखाता हूँ। देखो मैं इसे क्लिच को दबाऊंगा, ठीक है जी। क्लिच के दबाते ही देखना, इसको देखना आप, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं हिला, अब मैं इसे दबा दिया, अब मैं इसे छोड़ूंगा, रुक गया। ये हल्का सा लेफ्ट वाला ब्रेक लगा रह जाता है, या ये बहुत स्लो ऊपर आता है क्लिच दबाने पर। नहीं है उसकी वजह नहीं, ये पैडल की वजह है।
लेकिन ये क्लिच दबाने पे है, या तो इसके अंदर ग्रीस की समस्या है। हाँ थोड़ी। तो क्या ये चीज़ है, ये एक तो आपको ठीक देखनी है। और देख लेंगे। ठीक है जी। जी जी। बाकी मैं क्लिच छोड़ दूंगा तो ये अपनी उसी मूवमेंट में चलता है। असल में क्या ये रोड जो है ना, दोनों की एक रोड है। तीनों की एक ही रोड है, अच्छा, तो उसकी वजह से इस पे थोड़ा फर्क पड़ता है। चलो तो वही है, मुझे तो जहाँ तक ग्रीस की समस्या लग रही होगी। हाँ। बाकी आप देख लेना इसमें। बाकी देख लेंगे। बाकी मुझे अभी तक कोई ऐसी समस्या इस ट्रैक्टर में नहीं आई। ये सामान आ गया है। इन सामानों की एमआरपी बताता हूँ। सारा सामान ये लोग एमआरपी पे ही लगाते हैं। इसकी एमआरपी है 170। ये है डीजल फिल्टर। ठीक है जी, कुबोटा का ही मार्का है ये। सामने वाला फिल्टर, ठीक है जी, पावर स्टीयरिंग का। इसकी एमआरपी है मेड इन इंडोनेशिया है जी। वो फिल्टर इसका कुबोटा का ये रही इधर 300 रुपये, और ये 300 में लगेगा। अब तुम्हें बाल्टी की दिखाता हूँ। बाल्टी की एमआरपी देख लो, 2320 रुपये, और ये 2320 की ही लगेगी। और कोई सामान तो नहीं पड़ना जी इसमें मिस्त्री साहब? नहीं साहब, बस यही डलना है। यही डलना है। लेकिन अगली 1000 घंटे वाली सर्विस पे ये हाइड्रोलिक फ़िल्टर भी चेंज होता है, ये वाला। ये अभी इसकी कंडीशन ठीक है। बाकी ये भी ज़रूरी थोड़ी है कि 1000 पे कराना ही कराना है, क्यों जी? कराने पे तो अच्छा रहता है, लेकिन उसमें ये है कि जो कचरा वचरा होता है कंपनी ने टाइमिंग फिक्स कर रखा है। हाँ, जब वारंटी दे रही है तो कंपनी तो चेंज करेगी ही करेगी, क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड में चल रही है। चलो, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये देखो खुलेगा। वैसे चाहे तो आदमी इस ट्रैक्टर की सर्विस अपने घर अपने आप भी कर सकता है। ये मैंने देखा है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये भी बाहर है, फिल्टर भी बाहर है, नीचे 4 बोल्ट खोल लो, काम खत्म। बस ग्रीस तो रह गया। चलो जी, अब ये खोल के बदला जा रहा है। जिसे बदलने के बाद मोबिल डालते हुए दिखाऊंगा आपको। ऐसे खुल गया। नीचे जो पाइप है ना इसका, जो गलत दे दिया, क्योंकि जैसे खोलते हैं ये सारा मोबिल इस पाइप पे जाता है। साइड से होना चाहिए था पाइप। हाँ, या तो इस पे ऊपर कवर होता, जो कपड़ा मार के साफ कर दो। अब देखो ये जो खोला तो सारा पाइप ये बेकार हो गया। ये पोजीशन थोड़ा सा या थोड़ी बाहर हो जाती। बाहर हो जाती। सही कह रहे हो। अभी तक कुछ ऐसा हुआ है मिस्त्री साहब कि इसके पावर स्टीयरिंग में कोई कमी आई हो, और ट्रैक्टरों में किसी में यहाँ कुछ काम होया हो? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना। 18 से है यहाँ एजेंसी। अभी तो कोई ऐसा ट्रैक्टर नहीं आया आपके सामने जो पावर स्टीयरिंग का काम होया हो जिसमें। हमारे सामने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं करा आपने भी। और मेरे ख्याल से 55-02 में पूरे यूपी में तो सबसे ज़्यादा यही चला होगा अभी तक, जो 756 घंटे चल गया जब से लॉन्च हुआ। ये डीजल टी है, यहाँ से डीजल बंद कर दिया। अब ये डीजल फिल्टर खोल लेंगे। इसमें एक सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगती है, एक फिल्टर चेंज होता है। नहीं, एक फिल्टर चेंज की बात नहीं है। और अभी पीछे ऐसे हुआ था, ड्राइवर ले गया था एक दिन, जी उसने हवा लेके खड़ा कर दिया। ठीक है जी। और ये वाला बोल्ट बंद था, हवा लेने वाला यो, अब भी खुला है, दिखा है तो। ठीक है जी, ये बंद था। अब ये दोनों फिल्टर खाली कैसा हो गए इसके बंद होने के बाद भी? ये खाली हो गया होगा ऊपर से। ऊपर से पूरा खाली हो गया, ये दोनों फिल्टर खाली हो गए थे। हाँ, तो ये खाली इसलिए हो गया ना, ये खाली होने पे भी ये कम से कम 2 लीटर 7-8 घंटे चल जाता है, वो किलोमीटर आराम से चल जाता है। वो बोल्ट खोलने के बाद चलना चाहिए ना। वो बंद था और ये फिल्टर दोनों खाली थे पूरे। मैंने दोनों खोल के देखे थे। तो ये एयर यो 100 साला ऐब है। पता कितना टाइम लेता है ये? पूरे 40 मिनट लिए थे इन दोनों फिल्टर में भरने में। क्योंकि आग पीछे से नोजल पतली है, धीरे धीरे पानी आता है इसमें डीजल। देखो डीजल बिल्कुल साफ है।
कोई कचरा वचरा तो नहीं दिखाई दे रहा है अंदर? नीचे है, है, थोड़ा बहुत होगा। नीचे है कचरा। अरे 4 से 350 घंटे से ऊपर चलने के बाद सर्विस हो रही है। और इसमें कचरा रहता है और उस वाले में कचरा नहीं निकलता। इस वाले में नहीं निकलने का। जो ऐसे ही लग जाएगा आगे को। अच्छा, इसे साफ करके भी लगा सकें कभी कुछ और इसमें होना होता नहीं है, होता ना। साफ ही रहता है। ठीक और है। फिर डीजल ही खराब करना, 1 लीटर डीजल आता है। 1 लीटर डीजल नीचे जाएगा, तो इसे तो हम पलट के भी डाल सकें, साफ है नीचे भी, छान के डाल देंगे। हाँ। दोस्तों सर्विस हो गई कंप्लीट, ग्रीस व्रीस सब हो गया है। इसमें बाल्टी रखी हो ऊपर। मुझे एक थोड़ी सी यहाँ मॉइस्चर की दिक्कत आई थी। मॉइस्चर मतलब यहाँ इस ऑक्सिलरी वाल्व में यहाँ पे ये थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी जमने लगी हुई। इसका मतलब कि हल्की सी लूजिंग थी कहीं ना कहीं। तो ये वाला जो बोल्ट है इस पे आधी चूड़ी चढ़ी है थोड़ी सी, ये लूजिंग थी हल्की सी, तो ये क्लियर होगी। अगर मान लो फिर भी अगर ये यहाँ पे लीकेज आती है, कुछ आता है, मॉइस्चर आता है, तो इन्होंने कह दिया कि अगली बार को इस पूरे को ही चेंज कर देंगे अगर दिक्कत आई तो। मैं कह रहा हूँ साहब सर्विस हो गई है। अब ये है मिस्त्री साहब क्वार्टर के, ये ले जा रहे हैं बाहर को, तब पेमेंट करेंगे, चलेंगे यहाँ से।